Hello everyone, welcome to Manitaj Academy. We are going to discuss application of trigonometry chapter in which we will study about height and distance. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के संबंध में बात की गई है। सो हाइट एंड डिस्टेंस, वी ऑल नो हाइट क्या होती है। हाइट एक वर्टिकल लेंथ होती है एंड डिस्टेंस कोई भी हो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगी। मतलब डिस्टेंस जो हम कवर करते हैं कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बट यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में है। ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस हम फाइंड कर सकें। तो कोई भी हाइट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा। सबसे पहले ये है कि हाइट लेनी किस चीज़ की है। अब लेंगे जो हाइट ली गई है उसको ऑब्जर्व करने वाला भी कोई होना चाहिए। तो उसके रिस्पेक्ट में वो हाइट कितनी होगी, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। और वो किस दूरी से कितनी दूर खड़े होकर उस हाइट को देख रहा है, ये भी क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा कि जो ऑब्जर्वर है या जो व्यक्ति है उसकी हाइट के साथ ही कैलकुलेट करना है कि उसकी हाइट को भी मिला दें तो हाइट कितनी होगी। और जैसे डिस्टेंस और हाइट में कैसे देखेंगे, कभी भी हम अपने से कोई ऊंची चीज़ देखते हैं तो हमेशा हमको क्या करना पड़ता है। जैसे मान के चलें कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा होगा तो उसका कोई हाइट होगी कुछ दूर ऊंचाई पर तो हो गई। कहाँ से, ज़मीन से, मतलब हॉरिजॉन्टल से, अपने क्षैतिज लाइन से। तो अगर हाइट से वो कुछ दूरी पर है और फिर उसके बाद कोई बिल्डिंग को देखे या टावर को देखे, मान के चलिए कोई टावर है और सबसे ऊंचे पॉइंट को देख रहा है वो, तो कितनी दूर पर खड़ा होकर देखेगा। क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ये डिस्टेंस बता सकते हैं कितनी होगी। तो जब वो हाइट को देख रहा होगा तो एक लाइन होगी जो उसकी आँख होगी और जो उसका जो टावर का हाई पॉइंट है उसको देख रहा है। तो उन दोनों पॉइंट को जो भी लाइन हम अगर मिलाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में इस चैप्टर में उस लाइन को नाम दिया गया है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। अब ये है क्या, ये इसकी डेफिनेशन में केवल इतना ही है कि द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। कौन से टू पॉइंट्स, एक उस पॉइंट को जितनी ऊंचाई पर हम उस चीज़ को देख रहे हैं जिसको क्वेश्चन में कहा गया है कि देखना है, और दूसरा पॉइंट है उसकी आई, नेत्र, आँख। अब इतनी जो दूरी है ये उस व्यक्ति की हाइट है। तो हॉरिजॉन्टल कहाँ है हमारी, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब ये हमारी अर्थ मान लें या जिस प्लेस पर हम खड़े हैं उसका हॉरिजन ये है। तो इतनी दूरी और मिली हमको, ये कितनी होगी, ये व्यक्ति की हाइट के बराबर। टोटल हाइट बोलेगा कि टोटल हाइट निकालनी है तो टावर की जो हाइट होगी उसको भी ऐड करेंगे किस में, उस पर्सन की हाइट में। डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी दूरी पर वो खड़ा होगा। अब अगर यहाँ से लाइन ऑफ साइट देखें तो हॉरिजन के साथ कोई एंगल भी बनाएगी। तो ये जो एंगल है, क्योंकि हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो चैप्टर में जब कहा गया है कि अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो जो एंगल लाइन ऑफ साइट के साथ हॉरिजन बनाएगा उस एंगल को नाम दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम यहाँ थीटा रख दे तो हमने हाइट एंड डिस्टेंस लेना है, तो जो ये थीटा होगा उसका जो अपोजिट साइड बनेगी वही हाइट होगी या परपेंडिकुलर होगी। और जो एडजेसेंट साइड मतलब उसके साथ जो हॉरिजन लाइन है उसको हम बेस बोलते हैं। तो
परपेंडिकुलर बेस इस थीटा की वैल्यू किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देंगे। ये हम जानते हैं कि जो tan की वैल्यू होती है थीटा के साथ वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यहाँ पे हाइट अपॉन डिस्टेंस। या tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है, तो रेसिप्रोकल करने के लिए डिस्टेंस को ऊपर रख देंगे एंड हाइट को नीचे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब जो सेकंड चीज़ इसमें बोली गई है कि ऑब्जर्वर ज़रूरी नहीं है कि अर्थ पर या किसी हॉरिजॉन्टल प्लेस पर ही खड़ा होगा। वो हो सकता है अगर ये कोई बिल्डिंग है या टावर है तो टावर पर यहाँ पे खड़ा हो, तो अगर यहाँ पे खड़ा होगा उसको बोला जाए कि ऑब्जेक्ट ये है तुम्हारा यहाँ पर है और इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो जो लाइन ऑफ साइट होगी वो लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स? एक तो वो ऑब्जेक्ट जिसको हमें देखना है, दूसरा देखेंगे किससे? निश्चित रूप से आँख से। तो आँख को और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन ही हमेशा लाइन ऑफ साइट होगी। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एंगल कौन सा बनेगा? ये वाला? नहीं, ये एंगल नहीं बनेगा। एंगल जो भी बनेगा हमारा वो हमेशा हॉरिजन और लाइन ऑफ साइट के साथ बनाना है। तो अब हॉरिजन तो यहाँ पे है, तो क्या करेंगे? हमने पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो हम एक हॉरिजन ऐसा खींचेंगे जो पैरेलल लाइन के साथ जाएगा, मतलब पैरेलल लाइन खींचनी है हॉरिजन के साथ। अगर ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है, तो हमारा एंगल कौन सा बनना चाहिए? ये। अब हम ऊपर से चूँकि नीचे की ओर देख रहे हैं, तो अगर ये एंगल बन रहा है तो इसको इस चैप्टर में नाम दिया गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में इनके नाम एंगल ऑफ एलिवेशन का बुक में दिया है उन्नयन कोण। एंगल को कोण बोलते हैं, एलिवेशन को उन्नयन बोला है, इसमें बोला है इसका अवनमन कोण। तो एंगल लेना है ये वाला। और लाइन जो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें देखेंगे कि अगर ये एंगल हमारा थीटा लेंगे हम, तो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा। क्यों होगा? ये हमारा एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो अगर सॉल्यूशन में कभी सॉल्व करना हो कि हाइट निकालनी है, तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर दिया है तो हम ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, या फिर अगर हमने यहाँ से एंगल लेना है तो ये जो हाइट खींची है इसके पैरेलल हाइट खींचेंगे यहाँ पे। तो इससे भी ये क्वेश्चन में जब आएंगे तब देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो कुल मिला के हाइट एंड डिस्टेंस में 3 चीज़ें हैं। पहली है लाइन ऑफ साइट, इसको समझना लाइन ऑफ साइट क्या है। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन और थर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इनकी डेफिनेशन, इनको ढंग से समझना है कि क्या होंगी। लाइन ऑफ साइट क्या होगी? हमेशा लाइन ऐसी जो ज्वाइन करेगी ऑब्जेक्ट को और देखने ऑब्जर्वर के जो आई होगी उसको। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब लाइन ऑफ साइट किसी नीचे से हम ऊपर की ओर देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट के साथ जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट के साथ जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। चलिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं। सो लाइन ऑफ साइट डेफिनेशन क्या है इनकी? अ लाइन ज्वाइनिंग द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब
ऑब्जर्वर की जो आई होगी, आँखें होंगी, वो जो ऑब्जेक्ट है, जो देखने के लिए कहा जाएगा या जो वो देख रहा होगा, उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। मतलब अगर इसके जो 2 एंड पॉइंट होंगे, एंड पॉइंट पर एक तरफ आई होगी और एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा। एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट और आई को ज्वाइन करने वाली लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। अब वो आई जो है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, यहाँ पे आई हो सकती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर यहाँ से तो यहाँ पे आई हो सकती है ऑब्जर्वर की, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन ये जो आई और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल मेड बाय या फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल। हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ ही लाइन ऑफ साइट का एंगल बनाना है क्वेश्चन में। अब एलिवेशन कब होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर होगा, मतलब ऊपर की ओर का मतलब हमारी हाइट से ऊंचा होगा तब। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव और एट सम हाइट फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब ऊंचाई पर होगा, किसी बिल्डिंग पर, किसी टावर पर, ये कोई ऊंचाई बोल सकता है। जैसे नीचे से कोई पतंग उड़ाई जाती है तो वो एक धागा जब ऊपर की ओर जाके एक लाइन सीधी बनाता है तो नीचे से ऊपर को पतंग देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा अगर हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएंगे। दिस इज एबव द हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई, मतलब हमारी आँख से ऊपर की ओर लाइन ऑफ साइट होनी और हॉरिजॉन्टल लेवल होना, तो तब जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एन एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो। ऑब्जेक्ट इज बिलो मतलब इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट नीचे होगा और हम किसी ऊंचाई पर होंगे, और द ऑब्जर्वर इज एट सम हाइट, दिस इज बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ आई। आई का हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? एक व्यक्ति अगर ऐसे खड़ा है तो उसका अगर ये मुंह चेहरा है और चेहरे में यहाँ आँख है, तो ये आँख अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई चीज़ देखेगी तो सीधा ऐसे देखेगी। तो आई का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके साथ अगर नीचे की ओर ऑब्जेक्ट है, वो जो एंगल बनेगा इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो एबव होना चाहिए, तो एबव का मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा अभी, और ये आई होगी। अब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा ऊपर किसी हाइट पर, और आँख हमारी किसी डिस्टेंस से देख रही होगी, तो ये आँख है। और आँख का अगर हॉरिजॉन्टल लेवल चेक करेंगे तो ये होगा। ऑब्जेक्ट और आँख को अगर लाइन जोड़ेगी तो लाइन ऑफ साइट होगी। और लाइन ऑफ साइट और आँख का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, और बाकी का अगर कुछ हो पूछने के लिए तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं।